दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ रहा है। हर साल का मौसम बदलते हुए टेम्परेचर काफी हाई हो रहा है, लेकिन क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आखिर ये क्यों हो रहा है? For several parts of the country. Temperature of 39.9 degrees Celsius was recorded recently. Heat as temperatures are rising and above normal in several parts. Heat wave conditions are prevailing in several states across the country. सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। हमारे इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोक्साइड के लेवल काफी हद तक बढ़ रहे हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करने में मदद करता है और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इन ग्रीन हाउस गैसेस की लेवल की वजह से टेम्परेचर के स्थिर होने की प्रक्रिया में उलझन होती है, जिससे हीट एनर्जी ट्रैप्ड रह जाती है और टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कार्स और इंडस्ट्रीज से निकलता है, एक बड़ा कारण है। साल के साथ साथ हमारे इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही डिफॉरेस्टेशन भी एक बड़ा कारण है। जब हम पेड़ काटते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले ऑर्गेनिज्म को भी काट देते हैं। इसके साथ साथ पेड़ों से निकलने वाले ऑक्सीजन के लेवल्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। मगर क्यों? पानी, जो कि हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। हमारे वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, लेक्स और रिजर्व्स के लेवल काफी कम हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी काफी इफेक्ट होती है। पानी की कमी की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी काफी कम हो रहे हैं। जब ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है तो हमारे सॉइल क्वालिटी भी इफेक्ट होता है। ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ा है और इसका अल्टीमेट रिजल्ट है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस कम हो रहे हैं और इससे एनवायरमेंट हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है। तीसरा कारण है ऑर्गेनाइजेशन और कंक्रीट जंगल बनाने के कारण हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से शहरों का टेम्परेचर रूरल एरियाज से काफी ज्यादा होता है। ये हॉटस्पॉट अर्बन एरियाज के होते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स और रोड हीट एब्जॉर्ब करते हैं और इसके साथ साथ उसे ट्रैप करने में भी मदद करता है। इसके अलावा शहरों में पॉल्यूशन की वजह से एयर क्वालिटी भी पुअर होती है और इससे अस्थमा और रेस्पिरेटरी जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इन तीनों कारणों की वजह से इंडिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सभी बातें हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है। अब हमारे हाथ में है कि हम इन चैलेंजेस को रोक सके और अपने कंट्रीब्यूशन से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आइए जानते हैं। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। हमारे देश में बहुत सारे रीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर स्कार्सिटी होता है, इसलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा। इसके अलावा हमें अपने सिटीज में लो कॉस्ट हाउसिंग और इंसॉल्टेड बिल्डिंग्स को प्रमोट करना होगा। एक और मेजर है कि हमें अपनी सोसाइटी को भी एम्पावर करना होगा। हम सभी को ये बात समझना होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को बेसिक नेसेसिटी से डिप्राइव है, इसलिए हमें एनजीओस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना होगा जो इन लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमें अपनी कम्युनिटीज में एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस को प्रमोट करना होगा। ये हमारे देश के एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करेंगे और गर्मी के मौसम में लोगों को रिलीफ देने में हेल्प करेंगे। ओवरऑल इंडिया की गर्मी को कंट्रोल करना हम सभी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो हमें इस समस्या के रूट कॉजेस को एड्रेस करना होगा और अपने एक्शंस को चैलेंज करना होगा। आप सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने एफर्ट्स शेयर कर सकते हैं कि हम सब मिलकर इंडिया को गर्मी से बचा सकते हैं।